गुरु साधक को अज्ञान रूपी अंधकार से हटा के ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाला होता है। साधक को अंतिम पद प्राप्त करने के लिए गुरु के सहारे की आवश्यकता होती है। आज के दिन साधक अपने गुरु के यहाँ पहुंचकर उनकी सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। गुरु भी उन पर दया करके खूब उनका अध्यात्म की दौलत देते हैं। ऊपर से शांति और आनंद की बरसात होती है। परंतु आज के महत्वपूर्ण दिन हम सब लोग अपने घर में बैठकर साधना कर रहे हैं। आज के दिन साधक अपने गुरु के स्थान पर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में गुरु महाराज ने कहा है कि जाने की इच्छा हो पर ना जा पाए तो घर पर बैठकर साधना करने से भी सत्संग का फल मिल जाता है। आज की परिस्थितियों में साधक के सामने कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। उन्हें नकारात्मक विचार घेर रहे हैं। पहले वो सत्संग में जाते थे तो उनको लाभ मिलता था, क्योंकि वहाँ सब एक ही विचारधारा के लोग बैठ के गुरु महाराज की याद में उनकी साधना करते हैं और साधक को उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साधक इन विशेष परिस्थितियों में जब घर बैठ के साधना कर रहा है तो उसे लग रहा है कि हम लोगों को पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु एक शक्ति है, वे शरीर नहीं है। अतः आज जब सब हम साधक इस विपरीत परिस्थितियों में सामूहिक सत्संग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तब यही बात गुरु एक शक्ति है हमारी सभी शंकाओं को निर्मूल करती है। हम जहाँ भी उनकी याद करेंगे वहाँ उपस्थित पाएंगे। पर घर में साधना करने से पहले साधक को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले साधक को अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा पैदा करनी होगी। उसे विश्वास करना होगा कि गुरु महाराज सब शक्तिमान हैं और हर एक जगह उपस्थित हैं। फिर उसको उनका चेतन स्वरूप मान के साधक को उनसे जोड़ना होगा। अगर वो चेतन स्वरूप मानेगा नहीं और वहाँ गुरु की उपस्थिति नहीं मानेगा तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर साधक इस तरह गुरु महाराज से जुड़ेगा तो उसे गुरु महाराज का आशीर्वाद भी मिलेगा, उसे पूर्ण लाभ भी मिलेगा और शांति मिलेगी। हम जानते हैं कि दो विपरीत विचार एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए गुरु महाराज से जुड़ने के बाद नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार ले लेंगे। बस हमें शांति से बैठकर गुरु महाराज से जुड़ना है, जिससे कि हमें साधना का पूर्ण लाभ मिल सके। गुरु पूर्णिमा का एक विशेष महत्व भी है कि अध्यात्म में उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह है निष्कामता, जिसका अर्थ है सकामता का त्याग, अहंकार का ना होना। परंतु बड़े बड़े ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक को भी एक सूक्ष्म अहंकार हो जाता है कि हम सबसे अलग हैं, हमारे अंदर कुछ विशेष बात है। इससे बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि साधक को रोज ही अपने जितने भी अच्छे कर्म हैं वो गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। पर रोज हम उनको गुरु के अर्पण नहीं कर पाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमको अपने सब अच्छे कर्म गुरु महाराज को अर्पण कर देने चाहिए, जिससे हम खाली रह जाएंगे और हमको अहंकार नहीं होगा। इसके लिए गुरु महाराज गुरु अमरनाथ जी का उदाहरण देते हैं। गुरु अमरनाथ जी गुरु नानक की तीसरी गद्दी पर बैठे थे। एक सेठ का जहाज डूबने वाला था। उसने अमरनाथ जी गुरु अमरदास जी को याद किया और कहा कि मेरा जहाज निकल जाए तो मैं श्री गुरु को मणियों की एक माला भेंट करूँगा। भगवान ने उसे बचा लिया। वापस आके वो मोतियों की माला लेकर गुरु महाराज के पास पहुंचा और उन्हें वह माला दे दी। उसी समय एक साधु आया। गुरु अमरनाथ जी ने ये माला उसे दे दी। इससे सेठ जी को बहुत दुख हुआ। गुरु उनके भाव को समझ गए। कहने लगे, तुमने माला हमें भेंट की थी, हमने इसे साधु को देकर भगवान तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार जो हम अच्छे कर्म गुरु को भेंट करेंगे उसे गुरु महाराज ईश्वर तक पहुंचा देंगे और समय आने पर उनका फल हमको मिल जाएगा। के लिए
यह भी ज़रूरी है कि वो अपना सब कुछ गुरु महाराज को समझे, उसका मन, वचन, कर्म सब गुरु महाराज की ही तरफ हो। उसको मन में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि गुरु महाराज उस पर हमेशा निगाह रख रहे हैं, क्योंकि जो समर्थ गुरु होते हैं वो साधक की हर एक समय खबर लेते रहते हैं और साधक के कल्याण के लिए जो कुछ भी होता है वो करते रहते हैं। पर इसके लिए साधक को पहले शिष्य बनना होगा। जब वो ऐसा करेगा तो गुरु महाराज के भय के कारण वो इस संसार के बहुत सारे गलत काम करने से बच जाएगा। अगर हम अपने सत्संग के इतिहास को देखें तो हम देखेंगे जितने भी हमारे पूर्व गुरुजन हैं उन्होंने अपने गुरु महाराज को ही सब कुछ समझ लिया था और उनका मन, वचन, कर्म सब गुरु महाराज को समर्पित हो गए थे। हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर दया करें और हमें इस लायक बनाएं कि हम उनके शिष्य कहलाने लायक हो सकें। आज के दिन गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हम अपना सब कुछ आपको अर्पण कर रहे हैं और हम खाली हो जाएं। वे हम पर दया करें। ये जिनके सामने भी निवेद रखा हुआ है वो उसे गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि वो उसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज दया करें।